प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम हेनली बर्ड था और वो हमेशा इस उदाहरण के द्वारा या इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य बनकर इस जगत में आने को समझाते थे। यानी ये सत्य कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी होकर आया था, इस सत्य को समझाने के लिए वो इस घटना से समझाते थे। एक बाप और बेटा एक बार सैर के लिए निकले किसी शाम को, और बाप के हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी, चलने की लाठी। और ऐसा नहीं था कि वो लाठी के बिना चल नहीं सकते थे, लेकिन वो लाठी थी उनके पास। और बेटे ने कहा, छोटा था, और बेटे ने कहा कि डैडी मुझे थोड़ी देर के लिए लाठी दे दो, स्टिक दे दो। और फिर पिताजी ने उसको लाठी दे दी, तो वो लाठी से बच्चा खेलने लगा। जैसे गोल्फ में कैसे बॉल को मारते हैं, वैसे वो छोटे छोटे पत्थरों को सड़क पे मारता चला गया, और साइड में जो घास और पत्ते थे उसको भी इस लाठी से वो मारता चला गया। और उसने एहसास नहीं किया कि एक जगह एक चींटियों का टीला था, उसने लाठी उस पे भी मार दी, जबकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उद्देश्य नहीं था उस चींटियों के टीले को मारने की, लेकिन वो लग गया क्योंकि वो अपने खेल के मूड में था। और जब उसने ऐसे किया तो एकदम चींटियां इधर उधर भागने लगी, और मानो कि जैसे उनकी दुनिया हिल गई हो, इस तरह से वो भागने लगी। और ये बच्चा कोमल हृदय का था, इसने एकदम उन चींटियों को देखकर वो अपने पिताजी से कहने लगा कि डैडी मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, बहुत बुरा फील कर रहा हूँ कि मैंने इन बेचारी चींटियों को लाठी मार दी, और कैसे ये देखो इधर उधर एकदम भागती जा रही है। पहले तो वो आराम से उस अपने घरों में, उस टीले में रह रही थी, और मुझे तो ये चींटियां अच्छी लगती है, मैंने कैसे उनके साथ कर दिया कि डैडी अब कैसे मैं इनको बताऊं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वास्तव में वो बहुत अपने आप में आत्मगिलानी महसूस कर रहा था। और उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि तेरा इतना कोमल और दयालु दिल है कि तू इन चींटियों को देखकर भी उनके बारे में चिंतित हो गया। लेकिन बेटे, मैं तेरा संदेश उनको दे देता कि तुझे कितना बुरा महसूस हो रहा है और तेरा दिल कैसा है, उनको मैं बता देता, लेकिन मेरी भाषा वो नहीं समझ पाएंगे। मैं कैसे बताऊं उनको, मैं कैसे उनको कहूं कि गलती से हो गया और तुम घबराओ मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। ये तो तब हो पाएगा जब मैं खुद एक चींटी बनकर उनकी भाषा में उनसे बात करूं। तो ये घटना से वो परमेश्वर के दास बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, उसको मनुष्य बनकर क्यों इस धरती पर आना पड़ा। लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है।
ये उसको पदवी दी गई है। देखिए, वचन के द्वारा हम अपने दिल की बातों को प्रकट करते हैं। जब अपने शब्द से जब मैं अपने मुंह से कोई शब्द निकालता हूं, तो उस शब्द से मैं अपनी भावनाओं को और दिल और मन के विचारों को प्रकट करता हूं, जिससे आपको समझ में आए बात। तो वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर इस जगत में उसने प्रकट किया कि उसके मन और हृदय के विचार हमारे प्रति, मनुष्य जाति के प्रति क्या है। इसलिए प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसको ये शीर्षक परमेश्वर का वचन दिया गया है। और लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा ही बनाया गया था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मनुष्य बनकर वो मनुष्य जाति के बीच में रहा, अपने चेलों के साथ रहा, और चेलों ने इस बात की गवाही दी कि हमने उसकी महिमा को देखा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखा। लिखा है यूहन्ना में ही 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। प्रभु यीशु मनुष्य बना ताकि उसको देखकर हम पिता को और उसके प्रेम को पहचान सके, क्योंकि पिता और पुत्र एक है, स्तर में एक है, त्रियुग परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जैसे आपकी आत्मा, प्राण और देह है, आप भी एक त्रियुक्त प्राणी हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। एक चेले से प्रभु बात करता है यूहन्ना 14 में। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस, जो उसका शिष्य था प्रभु का, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इसलिए परमेश्वर के पुत्र को देखकर जो मनुष्य बनकर आया, मैं परमेश्वर पिता के स्वभाव को और हृदय को जान पाता हूं। एक और जगह लिखा है यूहन्ना 13 अध्याय में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अपने लोगों से प्रेम रखता था। उसके हृदय में उसके लोगों के प्रति, मेरे और आपके प्रति, जो उसकी सृष्टि है, उसके हृदय में प्रेम है। और प्रभु यीशु ने आखिर तक अपने शिष्यों से, मुझसे और आपसे प्रेम किया, इस हद तक के अपने प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर उसके प्रेम को देखते हैं, इससे पता चलता है परमेश्वर प्रेम है। इस हद तक कि अपने लहू की आखिरी बूंद तक उसने अपने पास रखना छोड़ी। उसने दुख उठाया, अपना लहू बहा दिया और मर गया,
मेरे और आपके पापों के लिए और तीसरे दिन जी उठा। हम जैसे कीड़ों के लिए उसने अपना प्रेम कलवरी के क्रूस पर प्रकट किया, हमारे समान बन गया, जबकि वो पाप रहित था और हमेशा रहा। हमें अपनी भाषा में समझाने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपने दिल को प्रकट करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी के जरिए इस धरती पर वो जन्मा और हमें साधारण भाषा में कहा कि यदि मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे। आने वाले प्रकोप से भागो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने पापों से पश्चाताप करके कलवरी में शरण लो, कलवरी के क्रूस में विश्वास से शरण लो, प्रभु यीशु के लहू में शरण लो, उसके पास भाग के चले जाओ और वो तुम्हें बचा लेगा। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज ही उससे प्रार्थना करके उसे अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।